हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ डिफरेंट। आज का जो वीडियो है इसमें हम करेंगे एसिडिटी एंड बेसिडिटी के ऑर्डर को। ओवरऑल आपके ऑर्डरिंग में जितने भी एसिडिटी और बेसिडिटी के ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब मैं इसमें कवर करूँगा। सो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच द एंटायर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है बेटा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम आते हैं एसिडिटी में। सबसे पहले आता है आपका अल्कोहल। देखिए अल्कोहल एक वीक एसिड है क्योंकि अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रोडेंसिटी ओ पर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक अल्कोहल है तो ये एक एसिड है क्योंकि OH ग्रुप जो होता है वो पोलर होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में एसिड की डेफिनेशन ये है कि जो H+ दे दे। अब ये H+ दे सकता है बट क्योंकि ये इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ाता है प्लस साइड इफेक्ट की वजह से, तो OH की जो पोलैरिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, इसलिए ये लेस एसिडिक होता है। ठीक है, तो अल्कोहल होते तो वीक एसिड है लेकिन इनमें भी एक ऑर्डर होता है। वो क्या होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एसिडिक होते हैं, देन सेकेंडरी अल्कोहल से, एंड देन योर टर्शियरी अल्कोहल से। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतने ही OH की पोलरिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज़ होती रहेगी। जितने अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, ठीक है बेटा, तो उतनी ही पोलरिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, अब अगर हम बात करते हैं अल्कोहल फिनॉल की, तो देखिए एक एरोमेटिक अल्कोहल जो होता है वो हमेशा मोर एसिडिक होता है देन एलिफेटिक अल्कोहल से। वो इसलिए, जैसे मान लो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3OH और मैं यहाँ ले रहा हूँ फिनॉल, तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ तो यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है जो प्लस साइड ग्रुप है, और जहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर OH का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है O पर, तो O पर हल्का सा प्लस चार्ज आता है, H पे हल्का सा प्लस चार्ज, सो देयर विल बी फोर्स और रिपल्शन एंड टेंडेंसी टू लूज H+ बिकम ईजी। दैट्स वाई फिनॉल इज़ मोर एसिडिक। तो अगर इन दोनों की बात करें तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि एक तो रेजोनेंस की वजह से O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई है, मोर ओवर फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका मिथॉक्साइड आयन, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका फिनॉक्साइड आयन। तो क्योंकि फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा। अब बात करते हैं फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल। देखिए फिनॉल ये है, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेनॉल ये है। तो देखिए साइक्लोहेक्सेनॉल भी एक काइंड ऑफ अल्कोहल ही है, ठीक है, हालांकि ये भी साइक्लिक है, दोनों ही साइक्लिक है, लेकिन एरोमेटिक अल्कोहल है। और यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 है, यहाँ पर जो कार्बन वो sp3 है। जैसे आपको पता है जो sp2 कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो O पर इलेक्ट्रोनेगेटिव घटाएंगे, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होगा। और आप ये भी कह सकते हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो आपका अगला आता है वो आता है फिनॉल विद सब्स्टिट्यूशन। अब मान लो आपके फिनॉल में कुछ ग्रुप आ जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये फिनॉल है और इसको आपने कंपेयर किया है क्रेसॉल से, इसे हम कहते हैं क्रेसॉल, ओ ऑर्थो क्रेसॉल। यहाँ पर CH3 ग्रुप ऑर्थो पर है जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आई। देखिए फिनॉल एक एसिड है, हमें पता ही है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ जाता है तो उसकी एसिडिटी क्या होती है, घट जाती है, क्योंकि O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो लॉस ऑफ H+ डिफिकल्ट होगा। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक हुआ, फिनॉल। यानी कि जो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। बट अगर वहीं पर अगर इस फिनॉल के साथ मान लो मैंने कोई सब्स्टिट्यूशन में ले लिया नाइट्रो ग्रुप जो एक माइनस आई इफेक्ट, तो ये एसिडिटी बढ़ाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा। ठीक है, और ओ पे चार्ज क्या आएगा, जल्दी प्लस आएगा, वो जल्दी H+ रिलीज करेगा। मोर ओवर फिनॉक्साइड आयन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा माइनस आई इफेक्ट ग्रुप से। सो अ माइनस आई इफेक्ट ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, very important. Now next is your phenol and carboxylic acid. Now this is very important. This is your phenol and this is your carboxylic acid. देखिए अगर हम देखें इन दोनों में तो दोनों ही एसिड है, ठीक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल है। देखिए इसमें बनता है आपका फिनॉक्साइड आयन और इसमें आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन।
तो जो कार्बोक्सिलिक आयन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू इसके रेजोनेंस के। ओके, तो फिनॉक्साइड आयन और कार्बोक्सिलिक आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल है? कार्बोक्सिलिक आयन। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप लगाता हूँ प्लस आई और माइनस आई, तो देखिए एक जो प्लस आई फैट ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो OH बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, उसकी पोलरिटी कम हो जाएगी। लेकिन एक माइनस आई फैट ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, तो पोलरिटी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो एक माइनस आई फैट ग्रुप एसिडिटी को बढ़ाएगा। ओके, जितना माइनस आई फैट ग्रुप अटैच होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से उतनी उसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर मान लो मेरे पास एक है, मेरे पास दो और मेरे पास तीन है, तो ऑब्वियस एसिडिक कौन होगा, जिस पे 3 Cl ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करने वाले ग्रुप हैं। सो याद रखें, माइनस आई फैट ग्रुप इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, decreases electron density and increases acidity and vice versa। ठीक है, क्विक नोट, क्विक शॉट। ओके, नेक्स्ट अगर हम होते हैं, मान लो इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में, जैसे मान लो मुझे दे दिया CH3 CH2 CHCl COOH, CH3 CHCl CH2 COOH, और मुझे दे दिया CH3 CH2 CH3 COOH एंड मुझे दे दिया CH3 CH3 CH2 COOH। तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, ये, क्योंकि Cl नियर है, और इसमें होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई फैट ग्रुप दूर है। जितना नियर होता है माइनस आई फैट ग्रुप उतनी एसिडिटी बढ़ती है, जितना प्लस आई फैट दूर होता है उतनी एसिडिटी बढ़ती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मोर ओवर आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, वो ये कि जो एसिडिटी होती है वो Ka के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है, बट इनवर्स प्रोपोर्शन होती है pKa के। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ओके, किसी की एसिडिटी बढ़ रही है मतलब Ka की वैल्यू बढ़ रही है, और किसी की एसिडिटी घट रही है मतलब Ka की वैल्यू घट रही है। इस तरह हम आते हैं बेसिडिटी में। देखिए बेसिडिटी पे क्या होता है, बेस वो होते हैं जो H+ को गेन करते हैं, यानी कि प्रोटोनेशन होता है। इसमें जैसे कि अब मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ NH3 और CH3NH2, इन दोनों में सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा। देखिए N पे भी लोन पेयर है और CH3NH2 में भी लोन पेयर है। ये जल्दी H+ लेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लस आई फैट ग्रुप है, तो इसकी एसिडिटी, इसकी बेसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बट अगर ये फिनाइल ग्रुप आ गया तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेसिक हुआ, ये, यानी कि एलिफेटिक अमीन ज़्यादा बेसिक होता है कि एरोमेटिक अमीन के। ध्यान दें, NH2 को डायरेक्टली अटैच अगर बेंजीन से है तो वो वीक बेस होगा। ओके, ना अब अगर आपको 3 दे दिए, प्राइमरी सेकंड टर्शरी, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कौन से फेस में है। देखिए अगर ये गैस फेस में है तो डायरेक्ट ऑर्डर है टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। टर्शरी अमीन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इजी प्रोटोनेशन, ठीक है। तो इस केस में तो ये ज़्यादा बेसिक होगा, फिर ये, क्योंकि ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। बट अगर ये कभी एक्वस फेस आ गया तो उस केस में आपको ऑर्डर याद रखना है, सेकेंडरी ज़्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी एंड देन टर्शरी। ऐसा इसलिए सेकेंडरी से ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि सेकेंडरी में टर्शरी से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, लेकिन प्राइमरी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और उसके बाद फिर प्राइमरी ज़्यादा बेसिक होता है क्योंकि प्राइमरी अमोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होता है देन टर्शरी अमोनियम आयन से, बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन फैक्टर। क्योंकि प्राइमरी अमोनियम आयन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अमोनियम आयन के।
देखिए प्राइमरी अमोनियम आयन ऐसा बनता है, दिस इज प्राइमरी अमोनियम आयन जब वो H+ ले लेगा, एंड दिस इज योर टर्शियरी अमोनियम आयन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और यहाँ पे ये सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज़्यादा ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर जब आता है आपका अगला, तो जो आपका अगला जो टॉपिक आता है इसमें, वो क्या आता है कि जैसे आपके पास मान लो ये दे दिया, ठीक है, इथाइल अमीन का आपको केस दे दिया, इथाइल अमीन है और इसमें आपको अरेंज करना है। तो देखिए बेटा, जब एल्काइल ग्रुप बढ़ जाते हैं तो उसमें स्टेरिक फैक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, देन टर्शरी एंड देन प्राइमरी। ओके, ये ध्यान दे, ये एक्वस फेस ही है। अगेन आई एम रिपीटिंग, गैस फेस में एक ही ऑर्डर होता है जो है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। लेकिन अगर इथाइल आ गया यानी एल्काइल ग्रुप बढ़ गए तो हमेशा स्टेरिक फैक्टर बढ़ जाता है, इसलिए सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन प्राइमरी। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, डाइथाइलामीन, देन ट्राइथाइलामीन एंड देन आपका इथाइल अमीन। एक चीज़ और, बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्ट पोर्शन होती है KB के, बट इन्वर्स पोर्शन किसके होती है, PKB के। ओके, नाउ अब हम आते हैं कुछ ऐसे ही, आपके एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन है। जैसे इसमें हमें दे दिया है C2H5NH2, CCH5NH2, NH3, CCH5CH2NH2 और C2H5 होल ट्वाइस NH। इसमें सबसे बेसिक कौन होगा? देखिए पहली बात तो ये, सबसे पहले आपको इसे पता करना है कि इसमें एक ये एरोमेटिक अमीन है और ये एलो एरोमेटिक अमीन है। ठीक है, जब आपने ध्यान देना कि NH2 डायरेक्टली किससे अटैच है। अगर NH2 डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है तो समझ लो वो वीक बेस हो गया। यहाँ पर 3 ही है, ये 2 एलिफेटिक अमीन है और ये सिंपल अमोनिया है। इससे तो ये दोनों ज़्यादा बेसिक होंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो सबसे बेसिक कौन सा होगा, C2H5 होल ट्वाइस NH। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो गया क्योंकि पहले सेकेंड अमीन होता है। उसके बाद कौन होगा, ये वाला C2H5NH2। इसके बाद कौन होगा, इसके बाद ये वाला होगा क्योंकि अगेन यहाँ पे एलिफेटिक ग्रुप अटैच है। ओके, इसके बाद अमोनिया एंड देन होगा आपका CCH5NH2। ध्यान दें, जो KB का ऑर्डर होता है ये KB का ऑर्डर है, जो KB का ऑर्डर होता है उसके इन्वर्स प्रश्न होता है PKB का ऑर्डर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव मी अ लाइक, अ बिग थम्स अप टू सपोर्ट माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग बेटा। एनी डाउट आप कमेंट में पूछिए मुझसे, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।